हेलो साथियों, द ब्रोक मिलेनियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज 22 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में जितने भी करंट अफेयर्स से क्वेश्चन बनने वाले हैं 22 जुलाई से, उसके बारे में हम लोग चर्चा आज करेंगे। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको कि जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम उन पे ही चर्चा करेंगे और इन पिछले क्वेश्चनों का इनका रिवीजन भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो ये इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा। ठीक है, ये इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी। अब बात इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भविष्य में क्लीन एनर्जी की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अपनी मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाएगी। आईओसी के चेयरमैन श्रीकांत माधव वैद्य ने कहा कि कंपनी ने एक स्ट्रेटजिक ग्रोथ प्लान तैयार किया है जिसका मकसद अगले 10 साल में पेट्रोकेमिकल्स, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में पैठ बनाना है। ठीक है, साथ ही साथ में अपने मुख्य रिफाइनिंग और फ्लूइड मार्केटिंग बिजनेस पर फोकस करना है। अब बात हो रही है भारत का पहला संबंधी। ठीक है, तो भारत का पहला से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले हैं करंट अफेयर्स के, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो टॉप 5 करंट अफेयर्स देखते हैं। तो कौन सा भारतीय गांव कोविड-19 के खिलाफ अपनी सभी वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला भारत का पहला गाँव बन गया है? तो इसका आंसर व्यान हो जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा देखते हैं, भारत का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना है। भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ बनाया गया है? तो गांधीनगर में। फिर भारत के पहले मीठे पानी की चल सुरंग एक्वेरियम को किस रेलवे स्टेशन पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु सिटी रेलवे स्टेशन पर। भारत का पहला 5 सितारा होटल किस रेलवे स्टेशन पर बनाया गया है? तो गांधीनगर, गुजरात में। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को। ठीक है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया गया है। आज इसके बारे में बात करते हैं। तो दिमागी सेहत के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हर वर्ष 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे मनाया जाता है। हेल्थी खाना है ज़रूरी, हमारा मस्तिष्क 24 घंटे और 7 दिन काम करता है, ऐसे में इसका ख्याल भी ज़्यादा रखना होगा। दिमाग को दुरुस्त रखने के लिए अच्छा आहार लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मस्तिष्क के लिए बादाम लाभदायक माना जाता है। बादाम में प्रोटीन, मैग्नीज, कॉपर और राइबोफ्लेविन जैसे पोषक तत्व होते हैं। इसके साथ दाल और हरी सब्जी को रोज़ाना खाना चाहिए। ठीक है, दिमाग के लिए दूध का भी सेवन भी आवश्यक है। और बात विश्व मस्तिष्क दिवस की है, तो विश्व मस्तिष्क दिवस 2021 की थीम क्या है? तो स्टॉप मल्टीपल सेलोरिसिस। ठीक है, सेलोरिसिस। ये अब देखते हैं जो पिछले करंट अफेयर्स का जो रिवीजन है, जो महत्वपूर्ण दिवस की बात हो रही है, तो जून के जितने भी महत्वपूर्ण दिवस हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया गया है। विश्व हाइड्रोग्राफी दिवस 21 जून को मनाया गया है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून को मनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया गया है और अंतर्राष्ट्रीय नाविक दिवस 25 जून को मनाया गया है। अगले क्वेश्चन की, तो आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो ये LIC ने लॉन्च किया है। ठीक है, आरोग्य रक्षक बीमा, तो इसका आंसर ए सही हो जाएगा। अब बात LIC की है, तो आइए LIC के बारे में चर्चा करते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने आरोग्य रक्षक नामक एक नया हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया है। LIC ने मुताबिक आरोग्य रक्षक पॉलिसी कुछ निर्दिष्ट हेल्थ रिस्क के खिलाफ निश्चित लाभ स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करती है। यह हेल्थ इमरजेंसी जैसी स्थिति में समय पर सहायता उपलब्ध करती है। यह बीमा धारक और उसके परिवार को कठिन समय में आर्थिक रूप से स्वतंत्र रहने में मदद करती है। ठीक है, अब बात LIC की हो रही है, तो आइए LIC का डिटेल जानते हैं। तो LIC का फुल फॉर्म है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसे हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं, और इसकी स्थापना
देखते हैं तो इसकी स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को और इसका जो मुख्यालय है वो महाराष्ट्र के मुंबई में है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं इसके चेयरमैन। तो इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं एम आर कुमार और इसके एमडी हैं सिद्धार्थ मोहंती। ठीक है, तो ये हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं जितने भी इस रिवीजन का जो पार्ट है ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है साथियों। क्यों? क्योंकि जितने भी इन रिवीजन का करेंगे हमारे लिए बेहतर है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस इंडिया यूएसए, ठीक है, किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता है। ठीक है, अब आइए जानते हैं वैदेही डोगरे के बारे में। तो 25 वर्षीय वैदेही डोगरे ने मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब जीता है। कथक के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए इन्हें मिस टैलेंटेड पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आइए टॉप 5 खिताब करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मिर्जा ने जीता है। मिस इंडिया 2020 का खिताब किसने जीता है? तो मानसा वाराणसी ने जीता है। ठीक है, किस लघु फिल्म को 7वें आर्ट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सर्वश्रेष्ठ लघु फिल्म का खिताब दिया गया है? तो पूनम को दिया गया है। किस टीम ने रोड सेफ्टी वर्ल्ड सीरीज T20 का खिताब जीता है? तो इंडिया लीजेंड्स ने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं, चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 के खिताब से किसे सम्मानित किया गया है? तो द हिंदू ग्रुप को। ठीक है, आगे देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, संजय गुप्ता। ठीक है, संजय गुप्ता को अभी इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन के नए अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, अब आइए जाते हैं इन संजय गुप्ता के बारे में। तो संजय गुप्ता अमित अग्रवाल की जगह लेंगे। संजय गुप्ता 2021 से 2023 तक यानी 2 वर्ष तक इस पद पर नियुक्त रहेंगे। ठीक है, अब बात ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसको भी हम लोग ध्यान में रखेंगे। अब बात है नियुक्तियां की, तो आइए देखते हैं टॉप 5 नियुक्तियों के बारे में। तो तमिलनाडु के नए पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? तो सी शैलेंद्र बाबू। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो विवेक राम चौधरी। इंडिया के महानिदेशक कौन बने हैं? तो एन वेणुधर रेड्डी। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो पुष्कर सिंह धामी। भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन बने हैं? तो अतुल केशव। ठीक है, ये रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। जितने भी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, इसका एक हम लोग रिवीजन भी अभी लगाएंगे आगे नेक्स्ट देखने के बाद। ठीक है, और स्टैटिक जीके का भी प्रश्न हम लोग देखेंगे आगे चल करके। ठीक है, जितने भी इम्पोर्टेंट इसके हैं इसको बहुत टेस्ट भी लगाएंगे एक आखिरी में कल वाले प्रश्नों का। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे है को बनाया है? इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चीन ने। ठीक है, तो अभी चीन ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से मैगलेव ट्रेन को बनाया है। ठीक है, जो अभी तक धरती में सबसे तेज़ चलने वाली ट्रेन है। आइए जानते हैं, चीन ने तेज़ गति की मैगलेव ट्रेन की शुरुआत की। इस ट्रेन की अधिकतम रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे की है। आधिकारिक मीडिया के अनुसार यह ज़मीन पर दौड़ने वाला सबसे तेज़ वाहन है। ठीक है, अब बात सबसे तेज़ की हो रही है, तो आइए देखते हैं। अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, ये चीन में के बारे में अब चर्चा करते हैं। तो चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। चीन की राजधानी बीजिंग है। चीन की जो करेंसी है वो है रेनमिनबी। ठीक है, और चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। चीन और भारत के बीच इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन का नाम मैकमोहन रेखा है। ठीक है, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। ठीक है, तो यांगसी नदी जो एशिया की सबसे लंबी नदी है। कागजी मुद्रा जारी करने वाला विश्व का पहला देश चीन है। ठीक, किस देश की सीमा सबसे ज़्यादा देशों के साथ लगती है? तो चीन की 14 देशों के साथ लगती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो ये अभी अर्थ नेटवर्क्स के द्वारा 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट दर्ज जारी किया गया है। अब आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा सा कि मिस इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट क्या है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 की तुलना में 2020 में भारत में आसमानी बिजली
गिरने की घटनाओं में 22.6% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2020 में भारत में मानसून के कारण मई, जून और सितंबर के महीने में बिजली की सबसे अधिक समस्या देखी गई है। ठीक है, अगला देखते हैं। 2020 में बिजली गिरने की घटना तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक में देखी गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार बिजली गिरने और भीषण मौसम के खतरे भारत की आबादी के लिए एक बड़ा खतरा है। और इसको जारी किया कौन है? अर्थ नेटवर्क्स ने इसको जारी किया है। ठीक है, तो ये रहा हमारा इसका इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन। आइए अब देखते हैं किस रिपोर्ट को कौन सा संगठन जारी करता है। तो वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा में इसका मुख्यालय है। ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट IMF। ठीक है, ये कौन जारी करता है? IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक रिपोर्ट। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो ये WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता है। और इसका जो मुख्यालय वो कहाँ है? कोलगनी, स्विट्जरलैंड में। अगला देखते हैं ग्लोबल फाइनेंशियल डेवलपमेंट रिपोर्ट IBRD जारी करता है। ठीक है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक, और इसका मुख्यालय जो है वो है वाशिंगटन DC, USA में। वर्ल्ड बैंक का भी मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन जारी करता है? तो WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? ठीक है, तो अभी दूसरा क्वेश्चन इसका आंसर हो जाएगा फाइटर, हाइटर, स्ट्रांग और टुगेदर। ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जो है जारी किया गया है। ठीक है, अब बात 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक के वाक्य को आदर्श, हायर, स्ट्रांगर से बदलकर फास्टर, हायर, स्ट्रांगर, टुगेदर में अपडेट किया गया। यह अपडेट कोविड-19 महामारी के समय दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए किया गया है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। NE स्काउट्स स्पेस क्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा के द्वारा विकसित किया गया। इसका ऑप्शन C सही हो जाएगा। ठीक है, अब बात यहाँ पे NEA स्काउट की स्पेस क्राफ्ट की हो रही है, तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। तो NEA स्काउट नियर अर्थ एस्टेरॉयड स्काउट एक छोटा सा स्पेस क्राफ्ट है। यह पृथ्वी के नज़दीक क्षुद्र ग्रहों के बारे में जानकारी इकट्ठा करेगा। यह आर्टेमिस 1 के तहत भेजे जा रहे विभिन्न पेलोड्स में से एक है। इम्पोर्टेंट है खास साथियों, इसको भी हम लोग ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखते हैं अगला और आज का आखिरी क्वेश्चन कि इसके बाद रिवीजन करेंगे। ठीक है, किस संस्थान को एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो ये अभी IIT रोपड़ ने एमलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। तो आज इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के रोपड़ ने ऑक्सीजन बचाने के लिए एमलेक्स नामक अपनी तरह का पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। ठीक है, MLEX ऑक्सीजन सिलेंडरों के लिए विशेष रूप से विकसित एक प्रणाली है जो रोगी के सांस लेने और छोड़ने के साथ ऑक्सीजन के प्रवाह को सिंक्रोनाइज करती है। इस प्रकार लंबे समय तक चलने वाले ऑपरेशन के लिए जलाशय में बड़ी मात्रा में ऑक्सीजन का संरक्षण करती है। ठीक है, एमलेक्स सांस के दौरान और यात्रा के दौरान रोगी को ऑक्सीजन की एक आवश्यक मात्रा की आपूर्ति करता है। जब रोगी CO2 छोड़ता है तो यह उस समय ऑक्सीजन के प्रवाह को बचाता है। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो आइए अब देखते हैं जितने भी ये हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो लिस्ट थी इसको हमने देख लिया। अब हम लोग जानेंगे क्या, जितने भी रिवीजन करेंगे इनका, जो भी 10 क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा है इनका एक रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन है, और एक से जो 10 क्वेश्चन आज हमने पढ़ा है इनका एक अब रिवीजन करेंगे। तो चलिए देखते हैं इनका रिवीजन। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था रिवीजन का हमारा, ये देखिए रिवीजन भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जितना भी हम लोग देखते हैं इसका जो PDF है, ये PDF आप ग्रुप के इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन, कौन सी कंपनी भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगी? तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा बनाएगी। दूसरा देखते हैं, विश्व मस्तिष्क दिवस कब मनाया गया है? तो 22 जुलाई को। तीसरा, आरोग्य रक्षक नामक स्वास्थ्य बीमा योजना किसने लॉन्च की है? तो LIC ने लॉन्च की है। मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? तो वैदेही डोंगरे ने जीता। देखते हैं, तो इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो संजय गुप्ता बने हैं। ठीक है, किस देश ने दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली मैगलेव ट्रेन जिसकी रफ्तार 600 किलोमीटर प्रति घंटे है को बनाया है? जिसका चीन बनाया है। ठीक है, 2020 इंडिया लाइटनिंग रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? तो अर्थ नेटवर्क के द्वारा। अगला देखते हैं, ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य क्या जारी किया गया है? तो फास्टर, हायर, स्ट्रांगर और टुगेदर। NEA स्काउट स्पेसक्राफ्ट किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा के द्वारा विकसित किया गया है। अगला देखते हैं और आखिरी, किस IIT संस्थान ने एमुलेक्स नामक पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है? तो IIT रोपड़ ने विकसित किया है। ठीक है, अब साथियों देखेंगे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इनका हम लोग डेली स्टैटिक जीके का जो डोज सेट 89 है इसको हम लोग देखते हैं। जितने भी स्टैटिक जीके के प्रश्न हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसका जो सेट नंबर आज है 89 है। तो आइए देखते हैं पहला, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन समूह के तत्वों का बाहरी कोष पूर्ण होता है? ठीक है, तो 18वें तत्वों का। स्वामी दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो आर्य समाज, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः किससे प्राप्त होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। ठीक है, दिल्ली इसका सही हो जाएगा। एक वयस्क मनुष्य के शरीर में अस्थियों या हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 206 होती है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो 300 होती है। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो 3/2 है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज के मध्य में बने धर्म चक्र का रंग क्या है? तो गहरा नीला है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज चक्र में कितनी तिलियां हैं? तो 24 तिलियां हैं। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था। ठीक है, तो ये रहा हमारा आज का स्टैटिक जीके। अब हम लोग देखेंगे कल वाले प्रश्नों का टेस्ट, और जो कि टेस्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो ये टेस्ट है ये बहुत ही बेहतरीन है और यह टेस्ट ही हमें क्या करता है? बहुत ही बेस्ट बनाता है। तो अगर इन हम प्रश्नों का टेस्ट लगाते रहेंगे तो ये क्वेश्चन जो है हमें भूलेंगे नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कि राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है? तो मुख्तार, देखिए ये 4 ऑप्शन है आपके पास। ठीक है, और इनका टेस्ट का जो है कि आपको बताना है, तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मुख्तार अब्बास नकवी। दूसरा देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस कब मनाया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 20 जुलाई। तीसरा है आपका, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये पेरू के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, चौथा है आपका कि मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, शिवाजी बनर्जी को। अगला प्रश्न है, गुरेज पर्व किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये गुरेज पर्व जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। इंडिया इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 किसके द्वारा जारी की गई है? ठीक है, तो इसका जो है कि सही हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सफैम के द्वारा। स्पार्कसन शतरंज ट्रॉफी किसने जीती है? तो ये ऑप्शन बी, विश्वनाथन आनंद ने जीती है। ठीक है, RSS बिल्डिंग इंडिया थ्रू सेवा नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सुधांशु मित्तल ने। अगला है, बिनाया श्रीकांत प्रधान किस देश में भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं? तो ये किस देश के नियुक्त हुए हैं? तो तंजानिया के नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, तंजानिया।
बिनावा श्रीकांत प्रधान ये तंजानिया के भारतीय उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। इसका इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। आइए जाकर आखिरी देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन कि महिलाओं के लिए किस राज्य की पुलिस ने पिंक प्रोटेक्शन नामक एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, केरल। तो साथियों, ये रहा हमारा आज का महत्वपूर्ण, कल का महत्वपूर्ण प्रश्न जिसका हमने अभी टेस्ट किया है, ठीक है, और आपको इसका रिवीजन भी किया हमने। साथियों, इस प्रकार से आपको ये वीडियो हमारा कैसा लग रहा है कमेंट कर कर हमें ज़रूर बताएं, ठीक है। और